an Uddhav Sena camp leader has in fact been shot dead in Mumbai. He was an ex-corporator who belongs to the Uddhav Thackeray camp, and what we're getting to know is that the shooter, the person who actually attacked the shooter has attacked the Uddhav camp leader, has also been shot dead in Mumbai. And we are in fact bringing these two pictures to you because this incident of a leader, a politician being attacked, took place just last week in Thane next to Mumbai. And within a week, we can see another attack taking place on a politician there. This time, unfortunately, the person has been shot dead, shot at close range. These are the two pictures which we are bringing to you of two back-to-back attacks taking place on politicians in Mumbai. Let me go across to my colleague Sunil Singh for more on this. Sunil, so let's talk about today's incident. So essentially, what do we know about who was the person, who's the victim, and who actually shot at him, and the shooter himself died? देखिए, वारदात दहिसर पश्चिम की है, जहां पर कि मॉरिस जो है कि एक खुद को सोशल वर्कर बताया करते थे और लोगों की मदद वगैरह किया करते थे। उनका अपना एक दफ्तर भी था और वो आगे चलकर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ के जो सेना उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता हैं, पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर, उनसे कुछ महीने पहले कुछ उनसे मनमुटाव हुआ था, कुछ तकरार तनाव था, जिससे लेकर दोनों में थोड़ी सी अनबन थी। लेकिन आज शाम को बताया जा रहा है कि कुछ पैचअप हुआ और अभिषेक घोसालकर को खुद ही मॉरिस ने अपने दफ्तर में बुलाया। वहाँ कुछ गरीबों को कुछ साड़ी वगैरह भी उन्हें बांटनी थी और दफ्तर में बुलाकर वहाँ पर पैचअप की बात उन्होंने की और फेसबुक लाइव किया। फेसबुक लाइव में दोनों ही दिखाई पड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, समाज कल्याण की बात कर रहे हैं, मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जैसे फेसबुक लाइव खत्म होने आया और अभिषेक घोसालकर उठकर जैसे बाहर जाने के हुए, वैसे ही उन्हें गोली मार दी गई। तो जो मारी है वो भी मॉरिस ने ही गोली मारी है अभिषेक घोसालकर को, जो पुलिस से जानकारी मिल रही है। और उसके बाद मॉरिस ने खुद को भी गोली मार ली। तो दोनों को अलग अलग अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी है। और वजह क्या रही, अचानक से इस तरह से बात करना, फेसबुक लाइव करना, पैचअप की बात करना, समाज कल्याण की बात करना, लोगों की मदद की बात करना और फिर अचानक से गोली मार देना। तो क्या ये मॉरिस ने पहले से प्लान किया था? अभी इस एंगल से पुलिस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है, चूंकि कर रही है। तो कुछ देर बाद हमें सही जो वजह है वो स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये है कि बहुत ही हैरान कर देने वाली ये वारदात हुई है कि शिवसेना यूबीटी के लीडर को, पूर्व नगर सेवक को दफ्तर में बुला के एक खुद को सोशल वर्कर कहने वाले एक शख्स ने गोली मार दी और खुद को भी गोली मारकर उसने खत्म कर लिया। और ये मुंबई और महाराष्ट्र के में हम देखें तो ये लगातार दूसरी घटना है। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही बीजेपी के विधायक ने एक शिवसेना शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक को थाने के अंदर गोली मार दी थी। और अब ये दूसरी घटना हम देख रहे हैं जिसमें कि अपने दफ्तर में बुलाकर एक सोशल वर्कर ने गोली मार दी शिवसेना यूबीटी के लीडर को और खुद को भी समाप्त कर लिया। जी, सुनील सिंह there reporting on this. शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. As he was saying that this incident shockingly took place while the politician was actually part of a Facebook live, and just as it was about to end, that he was shot dead. The police, of course, probing this incident.